दोस्तों ड्रैकुला का नाम सुनते ही हमारे जहनों में एक वेम्पायर की खौफनाक तस्वीर आती है। एक ऐसा किरदार जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अफसानवी किरदार दरअसल एक हकीकी शख्सियत से मुतासिर कुन है? जी हाँ दोस्तों, ड्रैकुला की कहानी की बुनियाद रोमानिया के एक जालिम बादशाह व्लाड द इम्पेलर की जिंदगी पर रखी गई है, जो तारीख में अपने बेपनाह जुल्म और बर्बरियत के लिए जाना जाता था। दोस्तों आइए आज इस वीडियो में हम आपको इस शख्स की हकीकत से आशना करवाते हैं, जिसकी जिंदगी और जुल्म और सितम ने ड्रैकुला जैसे अफसानवी किरदारों को जन्म दिया। दोस्तों कहा जाता है कि व्लाड द इम्पेलर का असल नाम व्लाड III था और वो 1431 में ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुए। ये इलाका आज के रोमानिया का हिस्सा है। मजीद बताती चलूं कि व्लाड का ताल्लुक वो लेकिया के बादशाही खानदान से था और इसका खानदान ड्रैकोल कहलाता था, जिसका मतलब है अजदहा या शैतान। इनके वालिद व्लाड II को ड्रैकोल का लक़ब दिया गया क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन का रुकन थे। ये एक ऐसी जमात थी जो ईसाईयत के दिफा के लिए कायम की गई थी। दोस्तों व्लाड के बारे में कहा जाता है कि इसको द इम्पेलर का लक़ब उसके बेरहमाना तरीकों की वजह से मिला, खास तौर पर इसके जालिमाना कत्ल के तरीके के बाद, जिसे इम्पेलमेंट कहते थे। व्यूअर्स, ये तरीका इसे तारीख में एक बेहद खौफनाक हुक्मरान के तौर पर यादगार बनाता है। कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों को एक लंबी नोकदार लकड़ी या धात पर जिंदा चढ़ा देता था। ये इंसानों को इंतहाई दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारने का तरीका था और व्लाड ने इसी वजह से हजारों लोगों को मारा था। दोस्तों तारीखी दस्तावेजात में तो ये तक कहा गया है कि व्लाड ने अपने दौरे हुकूमत में 20,000 से लेकर 80,000 तक लोगों को इसी तरीके से मारा था। एक वाक़ये में तो ये तक कहा गया है कि इसने 20,000 तुर्क फौजियों को इसी तरीके से मारा और इनके जिस्मों को अपने महल के बाहर चढ़ा दिया। इसकी ये जालिमाना हिकमत अमली इसके दुश्मनों को खौफजदा करने का एक जरिया थी। और दोस्तों जुल्म की इंतहा तो ये थी कि इसने सिर्फ इसी जुल्म पर इत्तफाका नहीं किया था, इससे उनके साथ जितना बुरा हो सके उतना सलूक करने की कोशिश की। वो अपने मुखालिफिन को जलाने, पानी में डुबोकर मारने और भूख से मरने के लिए कैद करने जैसे वहशियाना तरीकों का इस्तेमाल करता था। एक कहानी में बताया गया है कि व्लाड ने एक बार 500 मजदूरों को किला बनाते हुए जिंदा मार दिया ताकि कोई और इसकी हुक्मरानी के खिलाफ न उठ सके। दोस्तों अंग्रेज मोरिखीन और यूरोपीय सियाहों ने व्लाड के बारे में ऐसी खौफनाक दास्तानें लिखी हैं जिनसे पूरे यूरोप में दहशत फैल गई है। इसकी बर्बरियत की दास्तानें पोलैंड और हंगरी के अदब में बहुत आम थी। दोस्तों इसी जालिम व्लाड द इम्पेलर की जिंदगी और बर्बरियत ने एक मशहूर अदबी किरदार ड्रैकुला को जन्म दिया। ब्रैम स्टोकर ने 1897 में अपना मशहूर नॉवल ड्रैकुला लिखा, जिसमें एक वेम्पायर की कहानी बयान की गई जो इंसानों का खून पीता था। दोस्तों स्टोकर ने व्लाड द इम्पेलर की जालिमाना जिंदगी को अपने ड्रैकुला के किरदार के लिए बतौर तहरीक इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि ड्रैकुला का नाम भी इसी के खानदान ड्रैकोल से लिया गया है, जिसका मतलब है शैतान। स्टोकर ने व्लाड की बर्बरियत और रोमानिया की कदीम कहानियों को अपने नॉवल में शामिल किया, जिससे ड्रैकुला एक इंतहाई खौफनाक और मशहूर किरदार बन गया। दोस्तों व्लाड द इम्पेलर की मौत और विरासत के बारे में बताती चलूं कि इसकी मौत 1476 में एक जंग के दौरान हुई, जब तुर्क फौजियों ने इसे मार डाला। लेकिन इसकी मौत के बाद भी इसकी बर्बरियत की कहानियां लोगों में जिंदा रही और आज भी इसे रोमानिया में एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। कुछ लोग इसे बहादुर हुक्मरान मानते हैं जो अपने वतन का दिफा करता था, जबकि दूसरे इसे एक जालिम और बेरहम हुक्मरान समझते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।